अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है पहले चैप्टर का 10th क्लास बायोलॉजी। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम। एमसीक्यू सेम है, ठीक है, उनके आंसर उनके ऑप्शन भी सेम है, बट वी विल डिस्कस इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। द थ्री पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द करेक्ट ऑर्डर आर। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हमने पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले कौन सा आता था? डिड्यूनम, फिर जिजोनम एंड देन इलियम। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। एंड सेम यही डिड्यूनम, जिजोनम एंड इलियम उर्दू मीडियम में भी जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। देन उसके बाद है हमारे पास द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। वी हैव डिस्कस इट। वेव लाइक जो मूवमेंट होती है मसल्स की जो अमवाज होती हैं जो कि खुराक को आगे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ लेके जाती है, उन्हें हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। सेम यहाँ पर भी जिम जो ऑप्शन है वो सही है हमारे पास, पेरिस्टालिसिस। ठीक है। देन थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। जहाँ पर कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होती वो कौन सा होता है हमारे पास? द एसोफेगस, राइट। एसोफेगस आंसर है इसका। ठीक है, बे ऑप्शन यहाँ पर और यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, एसोफेगस में कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती है, वो सिर्फ फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, जो डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर कंटिन्यूस होती है, बट यहाँ पर एसोफेगस का कोई रोल नहीं होता, मतलब वो तो ओरल कैविटी ने ही की थी। देन उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक्स अप स्टार्च। स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम्स कौन से होते हैं हमारे पास? अमाइलेजेस होते हैं। कौन से होते हैं? अमाइलेजेस। सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद है द पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज देम इनटू डाइजेस्ट। पेंक्रियाज अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन से पार्ट में डाल रहा है? पेंक्रियाज डालता है ड्यूडेनम में। ठीक है, राइट। तो लीवर जो है वो पहले गाल ब्लेडर में डालता है, फिर गाल ब्लेडर से ड्यूडेनम में आता है, बट पेंक्रियाज की जो डक्ट है वो एक कॉमन बाइल डक्ट के जरिए उसको ड्यूडेनम में ही डाल रही होती है डायरेक्टली। ठीक है, सो यहाँ पर भी इसका भी ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? ड्यूडेनम आएगा। पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है और उन्हें खारिज करता है किसमें? ड्यूडेनम में। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द स्टमक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। पेप्सिनोजिन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? पेप्सिन में बाय द एक्ट ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है, जो कि कौन सी होती है? पेप्सिन। मैदे में पेप्सिनोजिन को किस अमल के जरिए पेप्सिन में तब्दील किया जाता है? किसके अमल के जरिए? HCl। ठीक है, तो आंसर सेम है हमारे पास। देन है डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से में बाकी मानदा जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया जाता है? सो वो कौन सी होती है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ओरल कैविटी में जस्ट कार्बोहाइड्रेट की होती है, मैदे में जस्ट प्रोटीन्स की होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में हर चीज़ की डाइजेशन हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो कि होती है वाटर की। देन ये हो गया हमारे पास, इसका आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन। किस में होता है ट्रिप्सिन? पैंक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, पैंक्रियाटिक जूस में होता है हमारे पास ट्रिप्सिन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पेप्टाइड्स को तोड़ना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 पैंक्रियाटिक जूस। गाल ब्लेडर से बाइल कॉमन बाइल डक्ट के जरिए कहाँ पहुंचती है? ठीक है, सेम यहाँ पर कहाँ पर जाती है? ड्यूडेनम में आती है। इसका भी आंसर क्या आएगा? ड्यूडेनम। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसमें ओपन होती है। वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स इन कंटेन्स विलाई एंड माइक्रोविलाई। क्यों होता है? फूड की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन इलियम का काम क्या होता है? उसका फूड को रीअब्जॉर्ब करना और फूड की एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो इसलिए उसका जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं, ताकि फूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रमोट हो जाए खुराक के इंतजाम को तेज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास MCQs थी। सारी होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों ने निशान भी साथ साथ लगाते रहने हैं। देन उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस।
पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन में सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, क्या किरदार होता है। तो हमें पता है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा बनाते हैं, और सलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पानी होता है, म्यूकस होता है, और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन पार्शियल डाइजेशन करता है, और जो पानी और म्यूकस होते हैं वो फूड को सॉफ्ट और मॉइस्चन करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। what do the terms swallowing and peristalsis means? swallowing और peristalsis क्या है, इन दोनों की आप लोगों ने तारीफ लिखनी है। ठीक है, जो कि हमने ओरल कैविटी में पढ़ी थी। फूड को जो है वो क्या किया जाता है, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जो भेजा जाता है उसको हम स्वेलिंग कहते हैं। ये एक वॉलेंट्री एक्शन होता है। लेकिन जो पेरिस्टालिसिस है वो क्या होता है, एक वेव लाइक, जो कि हमने पीछे भी यहाँ पर एमसीक्यूज में भी पढ़ा है, वेव लाइक जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि फूड को मूव करती है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तमाम एलिमेंट्री पार्ट्स में। तो इनकी अच्छे से डेफिनेशन बना के आप लोग लिखेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, ये भी हमने पढ़ा है। गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, दो काम है इसके। एक काम क्या होता है जो कि हमारे जो इनएक्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजिन, उसको पेप्सिन में चेंज करना उसकी एक्टिव हालत में। और दूसरा काम क्या होता है कि अगर हमारे फूड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो वो उसको भी किल करता है। ठीक है, हमारे फूड को। स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के। ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी। पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था, तो आप लोग वहाँ से जो है वो इसको कर लेंगे। देन उसके बाद एक यहाँ पर ये है पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्या काम होता है ये यहाँ से आप लोगों ने करना है। कई एंजाइम होते हैं, मसलन ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज। ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के हाजमे में मदद देते हैं। दूसरा, पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो कि कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है। इंटेस्टाइन की दीवार में मौजूद ग्लैंड्स भी एंजाइम खारिज करते हैं जो तमाम किस्म की खुराक की डाइजेशन को मुकम्मल कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग पैंक्रियाटिक जूस के बारे में लिख देंगे, उसका रोल लिख देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही इंग्लिश वाला बुक में जो है वो यहीं तक करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन है हमारे पास, विलाई की साख्त पर मुख्तसर नोट लिखें। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के इनर वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको हम विलाई कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल मौजूद होती है जिसे लैक्टिल कहते हैं, और कैपिलरीज होती हैं। और ऊपर वाली जो वॉल्स होती हैं वो एपिडर्मिस से होती है हमारे पास। ठीक है, तो वो आप लोग स्ट्रक्चर बना भी देंगे और उसके बारे में लिख भी देंगे। ठीक है, व्हाट आर द काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर, जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सिर्फ उसकी काजेज लिखने हैं और उसके सिम्टम्स लिखने हैं और कुछ भी नहीं लिखना। देन उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन के भी निशान लगा लेते हैं, उनके भी देख लेते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ लिखना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर हमने कहाँ से कहाँ तक लिखा, दिस वन, पेज नंबर 6, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। एंड जहाँ तक ये एंड हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन लिखी हुई है, यहाँ तक आप लोगों ने ये सारा लिखना है। और ये इसकी साथ डायग्राम बनानी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विलाई की। ठीक है, तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है एक स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर इज पेज नंबर 2 पे हमारे पास है ओरल कैविटी स्टार्ट हो रही है जहाँ से 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे और ये सारा जो है वो आप लोग लिखते जाएंगे, साथ में ओरल कैविटी की डायग्राम भी बनाएंगे आप लोग। ठीक है, मैंने पहले बताया है कि बायोलॉजी में डायग्राम के जो है वो मार्क्स होते हैं, डायग्राम आप लोग लाजमी जो है वो बनाया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्टमक के बारे में हमने सारा लिखना है। कहाँ से कहाँ तक लिखना है ये हम देख लेते हैं। सो हियर इज स्टमक, तो ये सारा आप लोगों ने लिखना है विद हेडिंग्स। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख देंगे आप लोग, ऐसे टाइप नहीं लिखना है, बल्कि हेडिंग बना के लिखेंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन बना के लिखना है। स्टमक क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसके पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर, एंड देन उसका फंक्शन, उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में सारा लिखेंगे एंड यहाँ तक। ठीक है, और उसकी डायग्राम बनाएंगे आप लोग, छोटी सी सिंपल सी करके डायग्राम बना देंगे जस्ट, बट बनानी आप लोगों ने लाजमी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है, बट डायग्राम आप लोग लाजमी बनाएंगे। यहाँ तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। देन लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज इन डाइजेशन। तो उसका आंसर आप लोग लिखेंगे, आप लोगों ने पहले पैंक्रियाज और लीवर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में जो जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं डाइजेशन से रिलेटेड, तो वो सारी लिख देंगे आप लोग एक अच्छे से, अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन बना के।
यहाँ पर है लीवर के बारे में भी है और ये पेंक्रियाज के बारे में भी है। यही सारी चीज़ें लिखनी है आप लोगों ने। पेंक्रियाटिक जूस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा पेंक्रियाज के बारे में हो गया। बाइल के बारे में लिखेंगे लीवर, ठीक है, उसका बाइल कैसे आता है और उस बाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग बाइल और जो लीवर है और पेंक्रियाज है उसका यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। वो नोट नहीं लिख देना है आपने। रोल ऑफ लीवर जो हमने पढ़ा है वो एज अ होल पूरी बॉडी में उसका जो रोल होता है वो है, ठीक है। तो लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, उसका सिर्फ डाइजेशन में क्या रोल होता है वो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया।